हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्क पावर एनर्जी के आज के इस लेक्चर में हमें एक और टेक्निकल चेन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, और मेरे पास एक यूनिफॉर्म चेन होगी जिसका मास वो m है और उससे चेन की टोटल लेंथ है वो l है। ठीक है। और मान लो ये एक रफ टेबल है। रफ टेबल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड दिस रफ टेबल म्यू गिवन है। ठीक है। और इस रफ टेबल पे यूनिफॉर्म चेन पड़ी हुई है कुछ इस हालत में या कुछ इस पोजीशन पे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। मान लो चेन के इस पोर्शन की लंबाई l/3 गिवन है और चेन के इस पोर्शन की लंबाई ऑब्वियसली 2l/3 हो जाएगी। यूनिफॉर्म चेन है तो चेन के इस पोर्शन का मास वो क्या हो जाएगा m/3, और चेन के इस पोर्शन का मास 2m/3 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, जब चेन इस पोजीशन पे होगी तो इस चेन पे ड्राइविंग फोर्स कितना आएगा m/3 इंटू में जी। ठीक है। और जब चेन इस पोजीशन पे होगी तो नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ टेबल n1 वो कितना आएगा 2mg/3, क्योंकि चेन के इस पोर्शन पे mg फोर्स वो कितना आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स 2m/3 इंटू में जी। तो चेन के इस पोर्शन पे नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ टेबल वो 2mg/3 हो जाएगा। ठीक है। तो जब चेन इस पोजीशन पे होगी तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो वो कितनी आएगी म्यू इंटू में n1 नॉर्मल रिएक्शन, मतलब म्यू इंटू में 2mg/3। ठीक है। और जब चेन इस पोजीशन पे होगी तो ये ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा mg/3। और मान लो ये गिवन है इस न्यूमेरिकल में कि mg/3 इज ग्रेटर देन म्यू इंटू में 2mg/3। ठीक है। ये ड्राइविंग फोर्स इतने लिमिटिंग या इतने काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो मैंने चेन को इस पोजीशन पे आराम से रखा, रेस्ट पे है चेन। तो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, ये जो ड्राइविंग फोर्स है mg/3 ये इतने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो अब ये चेन फिसलेगी। ठीक है। स्लिप होगी, बिल्कुल होगी। तो ये चेन एक्सेलरेट करेगी, ये चेन स्लिप होती जाएगी ऐसे, और चेन का एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। वो अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगा क्योंकि चेन का ये पोर्शन बढ़ता जाएगा ना, और n1 नॉर्मल रिएक्शन वो घटती जाएगी क्योंकि ये चेन का ये पोर्शन घटता जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी और ड्राइविंग फोर्स बढ़ता जाएगा, तो इस चेन पे नेट फोर्स वो क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये चेन एक्सेलरेट करेगी क्योंकि ये कंडीशन गिवन है। ठीक है। तो ये चेन एक्सेलरेट करेगी और एक्सेलरेशन भी इस चेन का बढ़ेगा क्योंकि ड्राइविंग फोर्स बढ़ता जाएगा लगातार जैसे ये चेन स्लिप होती जाएगी। और चेन स्लिप भी इसलिए होगी क्योंकि ये गिवन है ये कंडीशन कि इस पोजीशन पे जो ड्राइविंग फोर्स आएगा ना mg/3 वो इस पोजीशन पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि आया है म्यू इंटू में 2mg/3 उससे ज्यादा है, इसलिए चेन डेफिनेटली स्लिप होगी और चेन का एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ बढ़ेगा। ठीक है। और मान लो समवेयर इन बिटवीन कुछ ऐसी पोजीशन आएगी, मान लो कुछ ऐसी पोजीशन आ गई। ठीक है। ये बिल्कुल जनरल है। मान लो चेन की कुछ ऐसी पोजीशन आ गई
जब चेन कितनी फिसली होगी, एक्स डिस्टेंस, उस टाइम पे इस चेन की रफ्तार वो क्या होगी, v। ये बिल्कुल जनरल बता रहा हूं मैं, ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो चेन और फिसलती जाएगी और चेन का एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। और ये रफ टेबल है, ध्यान रहे, काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा। और वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगातार कम होता जाएगा, क्योंकि चेन जैसे फिसलती जाएगी ना, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगातार कम होता जाएगा। और ये जो ड्राइविंग फोर्स आएगा इस पोर्शन पे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा, वो बढ़ता जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता जाएगा। तो नेट फोर्स इस चेन पे बढ़ता जाएगा, मतलब चेन का एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ बढ़ेगा। तो एक फाइनल पोजीशन चेन की ऐसी आएगी जब ये चेन इस टेबल से कंप्लीटली स्लिप हो जाएगी या जस्ट अंडर ग्रेविटी होगी। ठीक है, ये पूरी चेन स्लिप हो जाएगी तो और नीचे तक है चेन। ऐसा लग रहा होगा कि अगर इस चेन की ये लंबाई पूरी एल है, तो यहाँ पे तो ये एल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पे नीचे बोर्ड खत्म हो गया है। तो ऐसा समझो यहाँ पे ये चेन कंप्लीटली स्लिप हुई है फ्रॉम दिस रफ टेबल, इस पोजीशन पे। तो इस चेन की लंबाई कितनी है, यही टोटल एल। ठीक है, तो जब ये चेन जस्ट अंडर ग्रेविटी आई है, तो उस टाइम पे मान लो चेन की रफ्तार होगी वी नोट, वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और चेन की टोटल लंबाई कितनी गिवन है, एल, और चेन का मास एम। ठीक है, तो ये चेन फिसलती फिसलती जब कंप्लीटली जस्ट अंडर ग्रेविटी आएगी, तो चेन की रफ्तार वी नोट वो फाइंड आउट करनी है। ये इंटरमीडिएट पोजीशन है ये तो। ठीक है, ये फाइनल बी पोजीशन है और ये इनिशियल ए पोजीशन थी। मैंने चेन को आराम से रखा इस ए पोजीशन पे, और ऐसा गिवन है कि mg/3 इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब म्यू इंटू में 2mg/3, मतलब इस पोजीशन पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा ना, ये ड्राइविंग फोर्स उससे ज्यादा है, तो चेन डेफिनेटली स्लिप होगी और चेन का एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ बढ़ेगा। तो फाइनली चेन जस्ट अंडर ग्रेविटी इस बी फाइनल पोजीशन पे आएगी, और उस टाइम पे चेन की रफ्तार वी नोट वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो कैसे फाइंड आउट करें। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे वर्क डन बाय N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो जीरो ही आएगा। ठीक है, और इस ए इनिशियल पोजीशन से इस बी फाइनल पोजीशन तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस चेन की चेंज हुई है। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, और वो किसके कारण होगी, ऑब्वियसली कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। और वो यहाँ पे ओनली कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही आएगा। तो इसका मतलब वर्क डन बाय mg ग्रेविटेशनल फोर्स इस चेन पे इस ए इनिशियल पोजीशन से इस बी फाइनल पोजीशन तक समथिंग आएगा। तो इस टेबल के लेवल पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चल रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, तो इस ए इनिशियल पोजीशन से इस बी फाइनल पोजीशन तक वर्क डन बाय mg कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या आएगा, यू ए माइनस यू बी। ठीक है, यू ए मतलब इस ए इनिशियल पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो निकाल लो, वो क्या होगी, इस पोर्शन की तो जीरो हो जाएगी, बची इस पोर्शन की, इस पोर्शन की कितनी होगी। अब देखो इस पोर्शन की मास कितनी है, m/3 इस पोर्शन का, और ये यूनिफॉर्म चेन का ही पार्ट है, तो ये पोर्शन भी एक तरह से यूनिफॉर्म चेन ही है। तो इस पोर्शन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे है ये पोर्शन, माइनस इस पोर्शन का मास m/3 इंटू में g, और इस पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो टेबल के लेवल से कितना नीचे आएगा, l/6। ठीक है, तो माइनस m/3g l/6, तो ये आ गया माइनस mg l/में 18।
तो इस ए इनिशियल स्टेट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई इस पूरी चेन की इतनी। इस बी फाइनल स्टेट पे, मतलब जब हमारी चेन जस्ट अंडर ग्रेविटी हुई है, तो इस चेन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूपी वो कितनी आएगी? तो देखो पूरी चेन स्लीप हो चुकी है, पूरी चेन जस्ट अंडर ग्रेविटी आई है, तो इस पूरी चेन का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। टेबल लेवल से कितना नीचे होगा? L/2, ठीक है। तो इस पूरी चेन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस, क्योंकि नीचे है ये चेन, माइनस mg/L/2, ठीक है। तो इस ए इनिशियल पोजीशन से इस बी फाइनल पोजीशन तक वर्क डन बाय mg ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या आ जाएगा? ua माइनस ub, मतलब माइनस mg/18 प्लस mg/2। तो यहाँ पे mg/2 को कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1/9, तो ये कितना आ जाएगा? mg/2, 9 में से 1 गया 8 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया 4 mg/9, क्योंकि 2 चौके 8, 4 mg/9 आ गया। तो फ्रॉम दिस ए इनिशियल पोजीशन से टू दिस बी फाइनल पोजीशन तक वर्क डन बाय mg ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स वो कितना आ गया? 4 mg/9। तो इसको मैं इरेज कर सकता हूं, वर्क डन बाय mg ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स 4 mg/L डिवाइडेड बाय 9 आ गया, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आएगा? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम दिस ए इनिशियल पोजीशन टू दिस बी फाइनल पोजीशन। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड लगातार कम हो रहा है जैसे ये चेन फिसलती जा रही है, क्योंकि उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगातार कम होता जा रहा है चेन के इस पोर्शन पे। तो ये चेन की मैंने इंटरमीडिएट पोजीशन मान रखी है, जब चेन कितना स्लिप हो गई है? x डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पूरी लंबाई कितनी थी? 2L/3, तो चेन की ये लंबाई कितनी आ गई? 2L/3 माइनस x, ठीक है, सही है। तो चेन के इस पोर्शन का मास वो कितना आ जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू में 2L/3 माइनस x, इतना आ जाएगा ना। तो अब देखो चेन के इस पोर्शन पे ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना आएगा? इंटू में जी कर दूं, मतलब m/L इंटू में 2L/3 माइनस x इंटू में जी, ठीक है। तो चेन के इस पोर्शन पे N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ टेबल वो इतनी ही आ जाएगी, m/L इंटू में 2L/3 माइनस x इंटू में जी, ठीक है। तो चेन के इस पोर्शन पे काइनेटिक फ्रिक्शन बाय रफ टेबल वो कितना आएगा? म्यू इंटू में दिस नॉर्मल रिएक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू में दिस नॉर्मल रिएक्शन mg/L इंटू में 2L/3 माइनस x, ठीक है। अब देखो मैं इस चेन की थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट मानता हूं dx, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट मानी है मैंने इस चेन की dx। इस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx में वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वेरी स्मॉल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन वो कितना आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड म्यू mg/L इंटू में 2L/3 माइनस x इंटू में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड dx,
और काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे आएगा, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx इस डायरेक्शन में हुई है, तो cos 180 -1। ठीक है, तो अब देखो इस पोजीशन से इस बी फाइनल पोजीशन तक वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इज इक्वल टू माइनस म्यू mg बाय में l इंटीग्रेशन 2l/3 माइनस x dx। इस इनिशियल ए पोजीशन से इस बी फाइनल पोजीशन तक x देखो कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 से लेके 2l/3 तक। तो लिमिट्स क्या होंगी x की, 0 to 2l/3। तो जब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम दिस ए इनिशियल पोजीशन टू दिस बी फाइनल पोजीशन, वो कितना आ जाएगा इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हुए, ये आता है -2 μ mgl डिवाइडेड बाय में 9, इतना आएगा। ठीक है, तो अब बस क्या करो, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो इस चेन पे फ्रॉम दिस ए इनिशियल पोजीशन टू दिस बी फाइनल पोजीशन। वर्क एनर्जी थ्योरम ए इनिशियल पोजीशन टू दिस बी फाइनल पोजीशन, तो वर्क डन बाय n1 नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय mg ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, वो क्या होगी, हाफ mv0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगा। तो वर्क डन बाय n1 नॉर्मल रिएक्शन 0, वर्क डन बाय mg ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम दिस ए इनिशियल पोजीशन टू दिस बी फाइनल पोजीशन, वो कितना है 4 mgl डिवाइडेड बाय में 9 प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वो इतना है -2 μ mgl बाय में 9। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ mv0 तो यहां पे इसको आप सोल्व कर सकते हो। आफ्टर सोल्विंग दिस v0 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो जो कि पूछी गई थी। तो इसको सोल्व करते हुए, आसान है सोल्व करना, इसको सोल्व करते हुए v0 की वैल्यू ये कितनी आएगी, ये आती है 1/3 इंटू में रूट ऑफ 2gl इंटू में 4 - 2 μ, इतनी आएगी 1/3 इंटू में रूट, इसका रूट 2gl इंटू में 4 - 2 μ। तो जब ये चेन कंप्लीटली स्लिप हो चुकी होगी ना फ्रॉम दिस रफ टेबल, तो इस चेन की रफ्तार v0 वो कितनी आएगी, ये 1/3 इंटू में रूट ऑफ 2gl इंटू में 4 - 2 μ, और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन था, प्रॉब्लम थी चेन प्रॉब्लम की, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड। देखो मैंने इस ए इनिशियल पोजीशन से इस बी फाइनल पोजीशन तक वर्क एनर्जी थ्योरम ही अप्लाई किया है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।